की शुरुआत तो सुस्त हुई थी, खराब हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। अभी निफ्टी 46 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है, 18,200 के ऊपर। पूरी कोशिश है निफ्टी की उन स्तरों के ऊपर बने रहने की। और निफ्टी बैंक में भी सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन हल्की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। और जिस तरीके का रुझान निफ्टी बैंक में है, उसी तरीके का एक्शन आपको मिड कैप में भी दिखाई देगा। एक रेंज में ही ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। हल्की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स भी फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो आज के सेशन में पहले इनफैक्ट एक बार संकेत देखते हैं और उसके बाद एक एक करके स्ट्रैटेजीज लेंगे और पॉकेट्स भी आपको दिखाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। तो पहले क्यूज देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। एशियन मार्केट्स पर एक नजर डालेंगे और यहां पर आपको मिला जुला ट्रेंड दिखाई देगा। निक्केई 0.5% ऊपर है। शंघाई में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। हांगकांग का बाजार 1.5% टूटा हुआ है कोविड की चिंताओं के बीच में। साथ ही कॉस्पी भी 0.5% नीचे है। तो मिला जुला रुझान आपको एशियन मार्केट से दिखाई दे रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स सुस्ती दे रहे हैं। 45 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 0.13% नीचे है। और नेस्डेक का फ्यूचर भी 0.18% यानी 20 अंक नीचे कर रहा है कारोबार। तो कोई क्लियर डायरेक्शन अमेरिका के फ्यूचर्स से भी नहीं है। तो अब तक बाजार में हुआ क्या है, बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। बाजार जहां खुला वहां से नीचे फिसला और एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी। और निफ्टी ये भी कोशिश कर रहा है 18,200 के ऊपर टिकने की। निफ्टी बैंक में 100 अंकों की बढ़त आसपास। मिड कैप इंडेक्स भी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। पॉकेट्स, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको दिखाई देगा तेजी मंदी की तरफ। अगर ओवरऑल सेक्टर का हाल देखें तो मेटल में थोड़ी खरीदारी, एफएमसीजी ऑटो में थोड़ी बाइंग है, रियल्टी ऑयल एंड गैस आईटी पिटे हुए हैं। मिड कैप्स में सरकारी बैंक्स, सीमेंट, फुटवेयर, ऑटो एंसिलरी, सेलेक्ट पॉकेट से जहां पर तेजी बनी हुई है। हमारे साथ अब प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा मौजूद है। गावा, सबसे पहले इंडेक्स पर राय ले लेते हैं, उनके ट्रेड्स लेंगे और फिर मिड कैप स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गावा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो संकेत तो खराब ही है विदेशी बाजारों से, बहुत कोई क्लियर डायरेक्शन तो है नहीं। अमेरिका के फ्यूचर्स भी सुस्ती दिखा रहे हैं। निफ्टी 18,200 के ऊपर टिकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू गावा साहब? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। निफ्टी यस 18,000 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, ये बात सही है। निफ्टी थोड़ा बेहतर है बैंक निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी ने गैप अप खोला, फिर नीचे एक लगातार गिरावट देख रहे हैं, वहां पर ट्रेंड मिसिंग है। और निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को साथ देना पड़ेगा, वो फिलहाल साथ दे नहीं रहा है। आज निफ्टी का टारगेट था 18,250 के करीब, वहां पहुंचा है वापस। अब मुझे लगता है गेम वहां का खत्म हो गया। हाँ, अगर आज का हाई निफ्टी पार कर लेता है बैंक निफ्टी के सहारे तो एक अच्छी तेजी आ सकती है, करीब 150-100 पॉइंट के लिए। लेकिन मुझे ट्रेंड लाइन मिसिंग नजर आती है। तो बेस्ट इज टू बी स्टॉक स्पेसिफिक और निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स पे ट्रेड नहीं लेना है गावा साहब के हिसाब से, स्टॉक्स में ट्रेड लीजिए। गावा साहब बताइए फिर स्टॉक्स। एक तो है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, 2,700 के ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए, लेकिन इसका नतीजा आज और कल का होना चाहिए, आज और आज का नहीं होना चाहिए। लगाइए आज के लोग इस नीचे स्टॉप लॉस 2,650 के आसपास। पॉसिबल है कि 2750 देखने को मिल सकते हैं और भी शायद हायर जोन देखने को मिल सकते हैं आते दो में एचएएल। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है हिंदुस्तान कॉपर। काफी गिरावट थी, खत्म हो गई 5 दिन की। अब एक अपमूव आज शुरू हुआ, पॉसिबल है कि अपमूव मिले। यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 111 के करीब, 110 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट 116, 117। यस, हिंदुस्तान कॉपर। ओके, तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दो स्टॉक्स गावा साहब ने आपको रेकमेंड किए खरीदारी की तरफ। पीएसयू स्टॉक्स में इनफैक्ट एक्शन है भी, क्योंकि पीएसयू स्पेस में आप शिपिंग स्टॉक्स देखिए, इंश्योरेंस स्टॉक्स देखिए, पीएसयू बैंक स्टॉक्स देखिए, वहां पर तेजी बनी हुई है। तो एक बार मिड कैप्स के अब स्टॉक्स लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स 12 की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉकेट्स काफी सारी हैं जहां पर मोमेंटम है। शुरुआत करेंगे इंश्योरेंस स्टॉक्स के साथ। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जीआईसी री तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। दोनों में ही 4% तक के मूव्स आपको दिखाई देंगे। शिपिंग स्टॉक्स में तेजी, मैसगांव डॉक, गार्डनर री शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, यहाँ 2% से लेकर 4% का मूव है। पीएसयू बैंक स्टॉक्स की तेजी बरकरार। यूको बैंक आज भी 10% ऊपर है। जेएनके बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में भी 2 से 3% की मजबूती। हेल्थ केयर में सिलेक्टिव बाइंग दिखेगी आज। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, हॉस्पिटल स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, वॉकहार्ड, किम्स, ग्लेनमार्क फार्मा 2-2.5% तक की मजबूती इन स्टॉक्स में बनी हुई है। सीमेंट में थोड़ी बाइंग आई है, लेकिन अगेन यहाँ भी सिलेक्ट स्टॉक्स हैं। डालमिया भारत 2.5% ऊपर, रामको सीमेंट 1% ऊपर, इंडिया सीमेंट्स में 2% का मूव। अंबुजा सीमेंट अब थोड़ा हल्का होते हुए, लेकिन अभी भी 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। ऑटो एंसिलरी पैक में जीटीकेटी 6% ऊपर, फीएम इंडस्ट्री 7% ऊपर, मुंजाल शोभा 2% ऊपर है और ऑटोमोटिव एक्सेल में भी 2% की बढ़त दिख रही है। लेदर यानी फुटवेयर स्टॉक्स, यहाँ पर मिर्जा इंटरनेशनल, खादिम,
मेट्रो ब्रांड्स, लिबर्टी शूज 1-1.5% से लेकर 5% तक की तेजी स्टॉक्स में बनी हुई है। दो पॉकेट्स जो वीक हैं, पावर शेयर्स में अदानी ट्रांस, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर 1%, 1.5% तक की सॉफ्टनेस के साथ कर रहे हैं ट्रेड। रियल्टी में दबाव ज्यादा है, आईबी रियल 3.5% नीचे, ब्रिगेड 2.5% नीचे है, लोधा और डीएलएफ में भी 1 से 2% की कमजोरी दिख रही है। लेकिन इसके अलावा न्यू एज कंपनीज के स्टॉक्स लगातार मार खा रहे हैं और आज देखिए पेटीएम 10% नीचे नए 52 वीक क्लोज पर, नायका 3.5% नीचे, डिलीवरी में 3% की कमजोरी और कार ट्रेड में भी 1% की कमजोरी बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा पिटाई हो रही है पेटीएम की, लगातार ये स्टॉक गिर रहा है। क्यों ये गिरावट हावी हुई है, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए, पेटीएम आज भी 10% लुढ़का हुआ है, ये स्टॉक नए लोस पर ट्रेड कर रहा है, भारी नुकसान अपने इन्वेस्टर्स को स्टॉक ने दिया है, लेकिन आज की पिटाई के पीछे का कारण क्या है? देखिए, एक वैरायटी ऑफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से पेटीएम के शेयर्स में आपको दबाव दिख रहा है। सबसे पहले आपको अगर याद है तो कुछ ही दिनों पहले जो एक बड़ा निवेशक है पेटीएम में, सॉफ्ट बैंक, उन्होंने अपनी इकाई के द्वारा कंपनी के अंदर शेयर बेचे, करीब करीब 3 करोड़ शेयर्स, और वो 7% डिस्काउंट पे ऑफर हुए थे। और ये ब्लॉक होने के बाद शेयर में आपने उसी दिन डे लो देखा, तो कहीं ना कहीं उस दिन ही आपको डिमांड का फॉलोअप नहीं देखने को मिला। उसके अलावा डीलिंग रूम्स में ये बज़ है कि शायद जिन शेयर होल्डर्स ने या इन्वेस्टर्स ने उस दिन शेयर्स लिए थे, वो अब बाजार में उसको बेचने को आ रहे हैं, क्योंकि शेयर्स में बिल्कुल ही आपको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं दिख रहा है। दूसरा मार्केट टॉक ये है कि कंपनी के अंदर अलीबाबा, जिसकी डायरेक्टली 6.25% हिस्सेदारी और इनडायरेक्टली एएनटी फाइनेंशियल के द्वारा लगभग 24.88% हिस्सेदारी है, वो भी शायद अपना एक पोर्शन हिस्से का बेच सकते हैं। ऑब्वियसली किसी प्रकार की औपचारिक कमेंट एएनटी, अलीबाबा, अगर हम सॉफ्ट बैंक की बात करें या कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो औपचारिक कोई कमेंट नहीं आई है, लेकिन बाजार का ये मानना है कि ओवर सप्लाई शेयर्स में है। ऑब्वियसली फंडामेंटल्स की बात करें तो काफी सारे ब्रोकरेजेस ऑलरेडी अंडरवेट हैं काउंटर पे, और ये जो ओवरहैंग बना हुआ है कि जैसे ही लॉक इन खुल रहा है वैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स, सभी लोग बेचने की होड़ में हैं। नए आईपीओज में आप देखेंगे तो बड़ा डी रेटिंग है, न्यू एज कंपनीज में अगर आप देखें तो बड़ा डी रेटिंग है, तो कहीं ना कहीं पेटीएम इसका शिकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2000 रुपए के ऊपर का आईपीओ प्राइस और अब शेयर लगभग 500 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मामला बिगड़ा है, जिसके कारण शेयर में आप एक तीव्र 70-75% की गिरावट देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो स्टॉक तो अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है, 75% नीचे अपने आईपीओ प्राइस से कर रहा है ट्रेड। और एक राय गाबा साहब की भी ले लेते हैं, हालांकि स्टॉक डे लो पर है। गाबा साहब, गिरावट तो हावी है और ये कहां थमेगी कहना मुश्किल है, बट स्टिल लेवल्स के हिसाब से कोई कमेंट आपका पेटीएम पर? हाँ बिल्कुल, न्यू लो पे चल रहा है। जब हम कहते हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट जब भी कोई न्यू स्टॉक लो पे चलता है, बोलते हैं व्हाई पुट अ फ्लोर, यू कैन कीप गोइंग फ्लोर। देखिए 500 का एक लेवल था साइकोलॉजिकल, वो ब्रीच हो चुका। जिसने भी लिस्टिंग के बाद खरीदा है आज वो लॉस में बैठे हैं, वो तो रुक रहे हैं कहीं मौका मिले हम एग्जिट निकल जाएं, कॉस्ट प्राइस उनको वो मिल नहीं रहा। तो है तो वीक स्टॉक, 500 साइकोलॉजिकल ब्रीच हो, कहां तक ये रुकेगा कहना मुश्किल है। पेटीएम इज नो पेटीएम। बिल्कुल, कहाँ रुकेगा कहना मुश्किल, लेकिन 10% नीचे डेलो पर ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए, पेटीएम की तो बात हो गई और बाकी स्टॉक्स का भी हाल ऐसा ही है, पर चाहे वो नायका हो, डिलीवरी हो, वहां भी प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए कुछ बेहतर स्टॉक्स की बात अब कर लेते हैं। गावा साहब, आपने पीएसयू स्टॉक्स चुने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या पर हिंदुस्तान कॉपर। एक्शन यही है, आईआरएफसी, मैसगांव डॉक, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी री, भेल अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कोई और आइडिया समझ में आ रहा है क्या जो नाम मैंने अभी लिए इनमें से? फॉर इंस्टेंस भेल हो, मैसगांव डॉक हो, आईआरएफसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, कोई समझ में आ रहा है आपको जहां पर तेजी बढ़ सकती है? सुबह से मैंने एक आइडेंटिफाई किया स्टॉक, वो है बीएचईएल। यहाँ पर तेजी है, बढ़िया मत। इनफैक्ट कल बाय सिग्नल जनरेट हुआ था बीएचईएल में, अब मूव ऑन है, ट्रेड कर रहा है 74.65 में, मुझे लगता है 80 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। बीएचईएल यस लेना चाहिए, स्टॉप लगाइए 72 का बीएचईएल यस। ओके, तो 72 के स्टॉप लॉस के साथ भेल खरीद के चल सकते हैं। 74 के आसपास कर रहा है ट्रेड, यहां पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। चलिए सीमेंट में कुछ आइडियाज ले लेते हैं। डालमिया भारत 2.5% ऊपर 1718 के लेवल्स पर। इंडिया सीमेंट में भी बिल्डअप ठीक ठाक है। रामको सीमेंट भी हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। गावा साहब, डालमिया भारत और इंडिया सीमेंट, इन दोनों में से कोई स्टॉक लग रहा है जहां पर नई खरीदारी कर सकते हो या छोड़ दें? डालमिया भारत बिल्कुल ट्रेड कर रहा है 1719 पर, इस पे तेजी है, लेकिन
आज का और कल का सोचना चाहिए। टारगेट मुझे 1750 के नजर आते हैं, वहां तक चला जा सकता है। स्टॉप होगा 1700 डालमिया भारत। ओके 1720 पर ट्रेड कर रहा है 3.25% की बढ़त के साथ। एक बार तमाम पीएसयू बैंक स्टॉक्स को लेकर आते हैं। यूको बैंक अब 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। जेएनके बैंक में 2.5% की मजबूती बनी हुई है, इनफैक्ट अब 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। गाबा साहब, ये यूको बैंक पर एक राय दीजिए, प्रॉफिट्स ले लें यहां पर या रखें अभी भी? मेरे ख्याल से प्रॉफिट मिलता है तो ले लेना चाहिए। 3 दिन से 4 दिन से यूको बैंक में तेजी देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक विक भी बना है, बार के हिसाब से प्रॉफिट ले लेना चाहिए। हो सकता है ऊपर जाएगा, लेकिन प्रॉफिट लेने में नुकसान नहीं होगा। हाँ गाबा साहब, क्विकली एक बैंक ऑफ इंडिया पे राय दीजिए। बाकी पीएसयू बैंक स्टॉक्स तो नीचे आ रहे हैं ऊपरी स्तरों से, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। डे हाई पर आ चुका है ये स्टॉक। एक क्विक कमेंट बैंक ऑफ इंडिया पर। बैंक ऑफ इंडिया का अपो ऑन है, ट्रेड कर रहा है 79 70 पे। 80 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन सकता है, राउंड फिगर, इसलिए रेजिस्टेंस भी करीब 80 81 के आसपास है। तो यहाँ पर प्रॉफिट अपो ऑन है, इतना कह सकते हैं। अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, स्टॉप लगाना पड़ेगा उनको 78 का, और ट्रेल कीजिए, देखिए कहां तक जाता है, लेकिन 78 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। तो तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 78 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें बैंक ऑफ इंडिया में। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट तो लेकर आएंगे ही, साथ ही साथ प्री बजट मीटिंग्स जो हो रही हैं वित्त मंत्री की, उससे जुड़ी अपडेट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और बाजार हल्की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए निफ्टी 18,200 के नजदीक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करेंगे प्री बजट मीटिंग से जुड़ी अपडेट्स का। बजट में क्या होना चाहिए इसे लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाली हैं। इस बैठक में क्या खास रहने वाला है, ये बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण, बताइए किन मुद्दों पर फोकस रह सकता है इस मीटिंग में? देखिए, ये जो बैठक होने वाली अब से कुछ ही देर बाद, ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि बजट से पहले कहें तो एक तरह से माहौल बनता दिख रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में सरकार कुछ रियायत दे, उसके तौर तरीकों में, कैलकुलेशन के तौर तरीकों में बदलाव करे। तो इस नजरिए से देखें तो आज की जो बैठक दूसरी पाली में होगी, उसमें आपको फाइनेंशियल मार्केट के प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं, और फाइनेंशियल मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक दिक्कत यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव किया जाए। तो इसको लेकर एक पुरजोर सिफारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, बैंकिंग के ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण तौर पर चर्चा होगी। तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। एनबीएफसी भी यहाँ पे आने वाले हैं, म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेंट भी यहाँ पे आने वाले हैं, जो म्यूचुअल फंड के लिए क्या बजट में चाहिए बताएंगे। इससे पहले सुबह जो बैठक हुई है उसमें एग्रीकल्चर और एग्रो इंडस्ट्री के प्रतिनिधि यहां पे आए थे और उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो दूसरा दिन है वो बजट से पहले होने वाली चर्चा को लेकर काफी अहम है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका लक्ष्मण। तो काफी सारे मुद्दे जिन पर चर्चा हुई है, एग्री सेक्टर के साथ भी मीटिंग हुई, फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट्स के साथ होनी है। अब देखना हो क्या टेक अवेज रहेंगे वित्त मंत्री के इस मीटिंग से। लेकिन हाँ, कृषि और एग्रो इंडस्ट्री के साथ बैठक होने के बाद अब फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ ये प्री बजट मीटिंग इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया लक्ष्मण, ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब कुछ और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। एक बार इजी ट्रिप का स्टॉक ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर, और स्टॉक में वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी और रोज के वॉल्यूम से ज्यादा का कारोबार हो रहा है इस स्टॉक में। बोनस स्प्लिट दोनों के एडजस्टमेंट के बाद अब जो प्राइस है स्टॉक का वो 64 रुपए आ चुका है। गाबा साहब, नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं आपके इजी ट्रिप पर? ऑलरेडी काफी चल चुका है स्टॉक ऑल दो। दीपाली, एक बार ध्यान दीजिए क्योंकि मुझे 2 ऑडियो आ रहे हैं। इस तरह पीसीआर को बोलकर कह दीजिएगा कि कुछ कर लीजिए उसका, क्योंकि मुझे 2 ऑडियो। ओके, तो टीम सुन चुकी है गाबा साहब, उसको रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं इजी ट्रिप की बात कर रही हूँ। इजी ट्रिप में अब सही लगता है मुझे। 64.95 सुबह भी हमने बात की थी, मुझे लगता है स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। 3 दिन से बहुत अच्छी तेजी है, थोड़ा भाग चुका है, इसलिए स्टॉप लगाना पड़ेगा 60 का। इजी ट्रिप में अब भी ऑन है, 64 के करीब, 65 के करीब ट्रेड कर रहा है। हो सकता है 70 का एक टारगेट रहे, लेकिन स्टॉप 60 का जरूरी है इजी ट्रिप में। ओके,
तो एक स्टॉप लॉस जरूर आप लगाए इजी ट्रिप में, लेकिन हाँ तेजी एक्सटेंड हो सकती है, इस पोजीशन को आप होल्ड करके चल सकते हैं, यही बस आपका व्यू है। स्टॉक इनफैक्ट वॉल्यूम्स तो स्ट्रांग रहे हैं, अभी भी 13% के आसपास कर रहा है कारोबार। चलिए फार्मा से एक बार ग्लेनमार्क पे राय लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक आ चुका है और हमने कल भी थोड़ा तेजी की तरफ ही स्टॉक में एक्शन देखा था, आज भी 2% ऊपर है। गावा साहब, ग्लेनमार्क फार्मा पर आपकी राय? लगता है ग्लेनमार्क फार्मा में एक अप मूव मिलना चाहिए, लोअर लेवल 375-400 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हाँ, कल और आज में थोड़ा एक लगता है कि अप मूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 420 पर, 415 का स्टॉप लगाकर चले ग्लेनमार्क का, तो पॉसिबल है 428 देखने को मिल सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मा। ओके, तो ग्लेनमार्क फार्मा 420 421 पर कर रहा है ट्रेड, लेकिन खरीदारी की पोजीशंस हो तो आप होल्ड कर सकते हैं, ये सजेशन गावस आपकी ओर से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला हो रहा है विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के पूर्वाश ने अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप हरचंदानी के बीच। पहले तो अपडेट लेकर आते हैं पोर्टफोलियो की, हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से प्रदीप ने बदलाव किया है, वो है भेल पर, यहाँ इनकी खरीदारी की कॉल थी, इन्होंने प्रॉफिट्स को बुक किया है 74.55 पर, ऑल्दो इनके टारगेट 78 के थे। तो ये एक कॉल का अपडेट प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो से रहेगा। इसके अलावा हुडको, रत्नेश गोयल ने हुडको को ऐड किया है पोर्टफोलियो में, खरीदारी की सलाह दी है इन्होंने, 60 के टारगेट से 44 का स्टॉप लॉस, स्टॉक 48.80 पर कर रहा है ट्रेड। तो हुडको एक खरीदारी की कॉल रत्नेश गोयल के पोर्टफोलियो से आती हुई दिखेगी। अब दिखा देते हैं आपको अब तक के रिटर्न की स्थिति। तो रिटर्न की स्थिति के हिसाब से तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में हमने देखा मुकाबला कड़ा था कल के सेशन में भी। अभी तक की स्थिति के हिसाब से देखिए क्या इंटरेस्टिंग नंबर्स है, तीनों ही खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो 9% प्लस रिटर्न्स दे रहा है, तो बराबरी की टक्कर तीनों के बीच में ही, मार्जिनली आगे लीड करते हुए रत्नेश गोयल 9.98% के रिटर्न के साथ, प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो 9.69% के रिटर्न दे रहा है, विभोर का पोर्टफोलियो 9.06%, लेकिन बराबरी की टक्कर तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत होगी रॉयल लॉकहीड होटल्स के CMD चंदर के बालजी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।